बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं जेके लाइव की तरफ से तमाम अपने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि जो वक्फन हमारा साथ देते हैं, और मैं आज के इस प्रोग्राम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत खैर मकदम करता हूं। जैसे कि हम सबको मालूम है कि कोरोना वायरस यानी कोविड-19 ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया है और इस वक्त कई इंसानी जानें इस बीमारी से जा चुकी है। अगरचे हिंदुस्तान में लॉकडाउन पहले से ही किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी हमने कई इंसानी जानें खो दी। जहां एक तरफ से इस बीमारी का ये पहलू है, लेकिन वही इस लॉकडाउन की स्थिति के बाद कई सारे पहलू हमारे सामने आए रोज़ देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे लोग डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। वही मैं आपको बता दूं कि हम उन लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार है जो इस बीमारी से लड़ने के लिए हमारे लिए सड़कों पे है। चाहे वो डॉक्टर साहिबान हैं, चाहे वो मेडिकल स्टाफ है, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस है, चाहे वो सीआरपी है, चाहे वो आर्मी है, या चाहे वो मीडिया है। लेकिन इसके बावजूद हम अगर बात करेंगे, हम अपने वतन अजीज़ की बात जहाँ तक करते हैं, तो हम कई दिनों से देखते हैं कि अस्पतालों को लेकर शिकायतों का एक सैलाब सामने आ जाता है, जिसकी ताज़ा मिसाल हमें ज़िले अनंतनाग में देखने को मिली, जहाँ पे एक हफ्ते कबल एक हामिला खातून जो कि रेड जोन से आई थी और डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस की वजह से, मेडिकल स्टाफ की नेग्लिजेंस की वजह से उसके 2 बच्चे और वो खातून अपनी जान से उनको हाथ धोने पड़े। और उसके बाद आज फिर से आपने देखा होगा कि फेसबुक पे, जितनी भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं या न्यूज़ चैनल्स हैं, हर एक जगह आपने देखा होगा कि एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें कुछ लोग एक डेड बॉडी को स्ट्रेचर पे ले जा रहे थे, और वो भी एक हामिला खातून थी जिसने अपनी जान इसीलिए खो दी क्योंकि डॉक्टरों ने लापरवाही बरती, मेडिकल स्टाफ ने लापरवाही बरती। अगरचे ज़िला इंतज़ामिया ने एक डॉक्टर और एक नर्स को उस पर सस्पेंड कर दिया, लेकिन क्या इस चीज़ से ये सब जो मामलात हैं ये रुक जाएंगे? आखिरकार क्या वजूहात है कि अनंतनाग ज़िले में इस तरीके के 2 वाक़ात पेश आए? क्या हमारे वतन अजीज़ के माँ बहनों की जान इतनी सस्ता हो गई है कि अब कोरोना वायरस को छोड़ के जितनी भी बीमारी है उनसे लड़ने की सहमत नहीं है हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में? इसी के चलते हमारे साथ आज जेके लाइव के पास एक हामिला खातून ने, जो कि शेखपुरा गवास कपरन, जो कि एक फारफलंग एरिया है, वहाँ से हमारे पास एक कॉल आई, और हामिला खातून ने इल्ज़ाम लगाया कि वो 30 तारीख को पीएचसी कमर में गई थी, उनका 8वां महीना था उनका प्रेगनेंसी का, और जब वो वहाँ पे पहुँची तो वहाँ पे तैनात डॉक्टर ने उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया। पेश है इसी सिलसिले में ये रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दर्शकों, जेके लाइव में आप सभी दर्शकों का हम बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि आज कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में आज लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। इसके चलते जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए, तो कश्मीर वादी की अगर हम बात करेंगे, तो पिछले एक हफ्ते से कई एक अस्पतालों के हवाले से कई एक वाक़ात हमारे सामने आए, जिसमें हामिला औरतों के साथ लापरवाही बरती गई, जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़ा हुई। इसी के चलते अनंतनाग में भी अभी तक 2 जो हामिला औरतें हैं, डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से उनकी मौत हो गई, क्योंकि कोरोना वायरस के डर से डॉक्टर हजरात हामिला औरतों का अच्छे से इलाज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये लापरवाही, ये मौत, हम इंसानी जानें ज़ाया कर देते हैं। इसी के चलते कपरन इलाके से आज हमारे पास एक शिकायत मौसूल हुई, जिसमें एक हामिला औरत ने हमारे पास शिकायत की कि उन्होंने उनका जो वो पिछले 9 महीने से प्रेग्नेंट है, और वो कमर पीएचसी में अपना डॉक्टर के पास गई थी चेकअप के लिए, लेकिन जब वो अस्पताल में पहुंची तो वहाँ पे तैनात लेडी डॉक्टर ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया।
हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है वो हामिला औरत जिसके साथ ये वाक़ा पेश आया। हम उनकी ही ज़बानी ये सब दास्तान सुनेंगे जो उनको पेश आए। खैर मतलब तुहंद कशीर पे वन तो क्या वाक़ा दोपन यह क्या तोर दोपस ना आज बायस नजर देना दोपन नजर देना क्या आज ना ऐ पाए प्रेगनेंट जनाना यह बेमार कोरन वायरस यमन वन क्या तोर नजर देना छुन काफी पोर पत बस थो पे दोपन क्या दल दोपस दवा लिखियो मे हाथ पे दुम दवा लिखि तो बस आव वदन तो बह नबर दोपन यह दूध करो अद वजह ना तोतन वजह टेह आज यमन जनाना बेमार क्या वजह तुमो क्या करतो इस यूता बुरा बस दोपन सुन नबर तो फिर गोवा की ब्रोह तो तो इस बह गयस अम ब्रोह बेस नश कुछ अस्पताल यह कमर हस्पताल PIC हस्पताल कमर डॉक्टर्स क्या नाव यम तम से तो ये बर्ताव कर बुर बर्ताव अफरोजा जी नाम अफरोजा जी तो ये पे हस्पताल वातन खतर कत पे तुम गसन तुम पैदल पे कम रेत छो प्रेगनेंसी अच्छा खानदार वगैरह ये वाक़ा कराव पेश ठीक यह तुई योत सह कोर इथे पे तुई योत बिहेव कि यह बाकियन सह बर्ताव कर कुछ इनकी सास हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम पूछते हैं क्योंकि ये साथ ही उनके साथ उस वक्त जो जब ये वाक़ा पेश आया तो यही उनके साथ हॉस्पिटल गई थी। वन क्या दलील गई ठीक मैं तो वन मान कूर तो पता तो बह ब्रोह कन तो मिस नश तो डाक्टरस नश तो हावान अम दोपन नबर बह मा द्रायस तोर दोपन ऐ कर जोड़ बोजन छकना पे द्रायस नबर पे यह कूर तो यह द्राय पे वदन वदन बिचार क्या तम लेख दोपन हम कर इस तम दोपन जनान आसन गई बेमार सह क्या करने अमिस कोर यम्स गई काफी दोपन तुम मो लिख मे दवा बह आयस दुगन पे वापस बीस ब्या डाक्टर सतन सह दवा दिवान तो यह दवा दी अमिस कोर तो तम दोपन थ रोज ये वजस मज तमन अंदर दवा पे कोन हवा बस कत तान पे वो मे अमिस यह आशा क्या मिस क्या कोर डोह तस यम कम गो खुदा सद पे चीज यम गे लड़िस नजर दिन क्या कर तब मे मत मे डॉक्टर मे तुम वाला क्या देता है छकन छोटन जितन दिस दार तब जोड़ कर करने तो ये प्रेगनेंट जनान यह बेमार ना ना कोर अद मे गसान हार्ट से क्या यह तम ले मे पान दवा चिठ वालिस दिला 5 रुपये तमिस मे पे पान दवा मे कर इंजेक्शन जोड़ मे अना सिर मे दोपन कोर मे क्या गई हार्ट फेल गई कूर। तो देखा आपने कि किस तरीके से ये जो महिला औरत है, हामिला औरत जो है या इनकी सास है, इन्होंने ये बयान किया कि किस तरीके से ये 3 से 4 किलोमीटर इस इलाके से कमर PIC में पहुंचते हैं चल के पैदल, यानी कि कोई गाड़ी इनके पास नहीं थी। मुश्किलातों से 2-4 होके ये कमर हॉस्पिटल में पहुंचती है अपना चेकअप करवाने के लिए, लेकिन वहाँ पे जो तैनात डॉक्टर है वो इनके साथ रूडली बिहेव करता है, बुरा बर्ताव करता है, जिसकी वजह से ये डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। हालांकि एक बात है, इस वक्त हम उन डॉक्टर साहिबान का बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि जो कोविड-19 यानी कोरोना वायरस जैसी बीमारी लड़ने के लिए अपना अहम रोल निभाते हैं। लेकिन वही दूसरा पहलू अगर हम देखेंगे तो वही दूसरी जानिब से इसी महकमे के कुछ डॉक्टर साहिबान या कुछ जो स्टाफ है वो लोगों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, जिसकी वजह से लोग काफ़ी मुतासिर हो चुके हैं, इससे परेशान हो चुके हैं।
हालांकि मैं आपको बता दूंगा कि जो भी हामिला औरत है उनके लिए डॉक्टर एक खुदा का दूसरा रूप होता है। अगर ऐसा ही बर्ताव इन औरत प्रेग्नेंट लेडीज़ के साथ किया जाएगा, ऐसे ही लापरवाही बरती जाएगी, तो यहाँ अल्लाह के सिवा कोई नाम नहीं रहेगा। देखिए रूप साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस फार फ्लंग एरिया में आए। अभी हम मौजूद हैं इस घर में जहाँ पे ये वाक़ा हुआ है। तो मुझे भी बहुत सारी शिकायतें आती रहती है हर एक गांव से कि ये जो हमारी लेडी डॉक्टर है, इसका इन लेडीज़ के साथ बात करने का अच्छा तरीका नहीं रहता है। जहाँ तक मुझे भी शिकायतें आती रहती हैं, गाली गलौज ये वो ऐसा वैसा करना, तो मेरी तरफ से भी गुजारिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन को, आला हुकाम को, कि इसको जल्द से जल्द यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए और एक अच्छी लेडी डॉक्टर को यहाँ पे भेजा जाए जो यहाँ पे आके इन हमारी लेडी माँ बहनों की खिदमत कर सके। इसी बात को लेकर जब हमने डॉक्टर अफरोज़ा जिनके खिलाफ ये शिकायतें इस हामिला खातून ने की, तो जब हमने उनसे फ़ोन पे राबिता किया तो उन्होंने कुछ यूं कहा। अफरोज़ा जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, मैं रऊफ़ानी बोल रहा हूँ जेके लाइव पे। एक्चुअली हमारे पास एक शिकायत मौसूल हुई 30 अप्रैल यानी थर्सडे को शेखपुरा गवा से एक हामिला खातून अपनी बुज़ुर्ग सासू माँ को लेकर आपके हॉस्पिटल में आती है कुछ चेकअप करवाने के लिए। लेकिन उनका ये कहना है कि जब वो आपके पास पहुंची तो पहले आपने उसकी सासू माँ जो कि बुज़ुर्ग औरत है उनके साथ बुरा बर्ताव किया, उसके बाद उस हामिला खातून के साथ। अच्छा जी, तो क्या क्या मामला है ये? जी, आजकल ऐसी कोई बात नहीं है मेरे ख्याल से। इसमें कोई मेरी नोटिस में ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो मेरे से बिल्कुल वाकिफ भी होंगे मेरे बिहेवियर से। यू आर नोइंग मी वेरी वेल ना? जी जी, बताइए बताइए। तो मैंने आज तक जिंदगी में किसी के खिलाफ कभी मिसबिहेव नहीं किया होगा, आई थिंक। अफरोज़ा जी, जहाँ तक हम मुकामी लोगों की बात करेंगे तो मुकामी लोगों ने भी आपके खिलाफ बयानबाजी की है कि इससे पहले भी कई वाक़ात आपके खिलाफ ये पेश आए हैं कि इससे पहले भी आपने कई औरतों के साथ। तो क्या हम क्यों, तो फिर ऐसी डॉक्टर साहब ऐसी क्या बात हो गई कि जो सुमी जान ये हामिला औरत है उन्होंने आपके खिलाफ ये शिकायत हमारे पास दर्ज करवाई? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होगी। आई डोंट थिंक ये कोई बात हुई होगी, ऐसी नहीं। ये कोई पता नहीं क्या बात हुई है। तो मैं आपको वसूख से कह रही हूँ कि ऐसी बात नहीं हुई है। मैं कभी रूड बिहेव नहीं करूंगी पेशेंट के साथ। अफरोज़ा जी, अफरोज़ा जी मेरी बात सुनिए। आप क्या आप मानते हो उस हामिला औरत जो आपके पास आती है सुमी जान, क्या आप मानते हो कि आप उसके लिए खुदा, इंसान के रूप में एक खुदा हो? तो अगर हम उन औरतों, हम मानते हैं कोविड-19 बीमारी से के चलते काफ़ी सारी हमें एसओपी जो है वो फॉलो करना पड़ता है, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो रूल्स एंड रेगुलेशन में आपसे जानना चाहता हूँ, WHO की तरफ से हमें गाइडलाइंस मिली है। क्या गाइडलाइंस है जो कि हामिला औरतों को ट्रीट करने के हवाले से क्या गाइडलाइंस है WHO की तरफ से, वो आप प्लीज बता दीजिए। जी नहीं, ऐसी कोई, मैं नहीं समझती हूँ कि ऐसी बात हुई होगी कभी। पर अननेसेसरली कोई पेशेंट आएगा कभी तो हमने उनको एडवाइस देनी होती है कि बिला वजह घर से ना निकले। ऐसी कोई जरूरी होगी, कोई बात, कोई प्रॉब्लम होगी तो उस वक्त हॉस्पिटल का। अफरोज़ा जी, WHO की तरफ से क्या गाइडलाइंस है, किस तरीके से एक हामिला औरत को आपको ट्रीट करना है आज कोरोना वायरस के इस पैंडेमिक सिचुएशन में? WHO की तरफ से कौन सी गाइडलाइंस है? ये बात बोल रही हूँ कि मैं पेशेंट को एडवाइस दे सकती हूँ कि आप गैर जरूरी घर से ना निकले। नहीं, एडवाइस देने का एक तरीका होता है, उसका 8वां महीना चल रहा है। अफरोज़ा जी, ये कोई आम, इस औरत को बुखार नहीं था, इसको जुकाम नहीं था या कोई और पेन की, ये एक प्रेग्नेंट लेडी है। ये ज़रूरी है, WHO की तरफ से बिल्कुल गाइडलाइंस है, आपको प्रेफर करना है। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी आपके हॉस्पिटल पे आती है तो आपको उसको प्रेफरेंस देनी है। अगर कोविड-19 का पेशेंट एक तरफ से है, दूसरी तरफ से एक प्रेग्नेंट लेडी है, आपको प्रेग्नेंट लेडी को प्रेफरेंस देनी है। जी जी बिल्कुल। अगर आपको गाइडलाइंस के बारे में पता होगा, आपने गाइडलाइंस पढ़े होंगे, तो आप, मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके से कोई बात आपके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई होगी। लेकिन आपको पता है ना, दे आर वेरी प्रोन टू गेट एनी इन्फेक्शन इजीली। तो उसके लिए भी एक एसओपी है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, उसके लिए भी एसओपी है। नहीं, जो अगर कोई पेशेंट अननेसेसरी
अननेसेसरली हॉस्पिटल आएगा, उसके लिए मुझे गाइडलाइंस हैं कि उसको आप एडवाइस दें कि घर से बाहर ना निकले। डॉक्टर साहब मुझे एक बात आप समझाइए, मुझे एक बात समझाइए, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि वो लेडी अननेसेसरी आई थी, जो प्रेग्नेंट लेडी आपके पास आई, जिसने शिकायत दर्ज करवाई है, क्या आपको लगता है वो अननेसेसरी आई? अननेसेसरली कोई नहीं आता है hospital। नहीं, वो आई अननेसेसरली, मुझे बताइए। उसका 8वां महीना, अभी वो 9th मंथ है उसका, क्या आपको लगता है वो अननेसेसरी चेकअप के लिए आई थी? जी रोज साहब, 8वें महीने में 9वें महीने में भी हम पेशेंट को यही बोल रहे हैं कि अननेसेसरली, अदरवाइज इन केस आपको कोई लेबर पेन ना हो या कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप हॉस्पिटल का रुख कर सकते हैं, या अगर उसको कोई घर में कोई प्रॉब्लम, पहले दे विल कांटेक्ट अस। हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को रखा है कॉन्फ्रेंस में कि वो पेशेंट उसको ट्रीटमेंट घर में दें, फोन पे ट्रीटमेंट दें। नहीं, जहाँ तक हमने वहाँ पे उनसे बात की, हम उनके घर पे गए थे, तो उन्होंने ये भी कहा कि हमने आशा के साथ कांटेक्ट किया था, तो फिर हम हॉस्पिटल गए चल के। 3 किलोमीटर उनके घर से आपका हॉस्पिटल दूर है, तो जब हम चल के गए, सबसे पहले उसकी सासू माँ को आपने कुछ बोला है कि आप बाहर जाओ। ऐसी कोई बात नहीं होगी रोज साहब, ऐसी कोई बात नहीं, पता तो फिर ऐसी क्या नौबत आई? डॉक्टर साहब मुझे बताइए, ऐसी क्या नौबत आई? तो क्यों की उन्होंने फिर शिकायत? अगर ऐसी कोई बात ही नहीं है तो शिकायत क्यों मुकामी लोग आपके खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? ना, मैं आपको वसूख से कह रही हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है। चले डॉक्टर साहब, मैं यही आपको एडवाइस करना चाहता हूं कि अगर ऐसा कुछ भी हुआ है तो मेहरबानी करके आप आगे ऐसा ना करें, क्योंकि लोगों के लिए एक डॉक्टर लोगों के लिए भगवान का रूप होता है। जी बेशक। तो ये चीज आप अपने दिमाग में बिठाइए। डॉक्टरी ठीक है, डिग्रियां ठीक है, लेकिन उसके बाद एक फर्ज होता है, एक इंसानी फर्ज होता है। कहीं पे मैं मानता हूँ फारफलंग एरिया है, लोग उतने एजुकेटेड नहीं है, लोगों के बिहेवियर में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप एक पढ़े लिखे हो, डिग्री हासिल किए, आप एक डॉक्टर हो, आपके और उनके बिहेवियर में काफी फर्क होना चाहिए। जी बेशक मैं एक्सेप्ट करती हूँ। देखिए रुख साहब, आपको मैं ये बात भी बता दूंगी, मैं उस इलाके को खिदमत करने इसीलिए गई हूँ कि वो पुअर इलाका है जी। मैंने वो इलाका खुद चुन लिया है, मैं उधर अपनी मर्जी से गई हूँ उनको खिदमत करने। ये कोई बात नहीं हुई होगी मेरे ख्याल से। नहीं डॉक्टर साहब ऐसी बात नहीं है। हम देखिए हमने खाली देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन आती है, हम उसको क्रॉस चेक करते हैं। हमने मुकामी लोगों से वहां पे पता करवाया, हमने वहां के सरपंच को कांटेक्ट किया, हमने वहां पे 10 लोगों को कांटेक्ट किया। क्या ये बात कहां तक सही है? जब हमें हर तरफ से हमारे पास ये चीज आ गई कि हाँ भाई ऐसी बात हुई है, इससे पहले भी कई हमला औरतों के साथ ऐसी बात हुई है, तब जाके हमने इस पर स्टोरी फाइल की। नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई है, मैं आपको वसूख से कह रही हूँ कि ऐसी बात कभी नहीं हुई है। चलिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ट्रीट कर रही हूँ इन गुजर पेशेंट्स को, मैं घर में ट्रीट कर रही हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे तो डॉक्टर साहब मुझे तो ढूंढते आ रहे हैं, मेरे घर तक वो आ रहे हैं ढूंढते। तो आप मुझे बताइए ना, फिर इस औरत ने आपके खिलाफ शिकायत क्यों दर्ज की? क्या वजूहात हो सकते हैं? मैं देखूंगी इसके बारे में, मैं देखूंगी। नहीं, क्या देखना है? मैंने उसको एडवाइस किया होगा, मे भी उसको बुरा लगा होगा। नहीं, एडवाइस करने का तरीका डॉक्टर साहब, मैंने आपको ये बोला कि एक पढ़े लिखे इंसान और एक इलिटरेट पर्सन में काफी फर्क होगा उनके। मेरे से ऐसी कोई रूड बिहेव हुआ होगा ना, आई डोंट थिंक सो। वैसे हमारे पास शिकायतें हैं आपके खिलाफ, बाकी आप इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। आप हमारी स्टोरी देखिएगा, आप उसमें देखिएगा कि लोग भी कह रहे हैं आपके खिलाफ कि इससे पहले भी कि कुछ औरतों के साथ आपने इस तरीके से रूड बिहेव किया है। मैम मैम डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताइए, आप खुद पे तहकीकात करेंगे? जी इंशाल्लाह। आप खुद पे तहकीकात करेंगे? खुद पे भी और उन पे, वो इस बात पे भी कि ऐसी बात हुई है कभी। चलिए बहुत शुक्रिया। I will call you later। चलिए जेके लाइव के साथ बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर अफरोजा, जिन्होंने इस बात को नकारा है और डॉक्टर साहब खुद पे ही कार्रवाई करने की यकीन दहानी दे रहे हैं। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि अगर
डॉक्टर साहब ने हमारी ये स्टोरी देखी तो इस जो हमने पहले चलाई जो कि हामिला खातून की तरफ से जो बयान सामने आया, या उनकी सासू माँ, बुजुर्ग सासू माँ जी, उनका बयान हमने आपको दिखाया, या जो ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन हैं ऑन बिहाफ ऑफ सरपंच उन्होंने हमारे साथ बात की, तो उनका जो बयान सुन के हमें उम्मीद है कि ये अपने बिहेवियर में चेंज लाएंगे और आज के बाद ये अच्छे एक इंसान की तरफ पेश आएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि कोविड-19 से भी मैं तमाम उन हेल्थ डिपार्टमेंट के तमाम, चाहे डॉक्टर साहबान हो, चाहे वो फील्ड स्टाफ हो, चाहे बाकी नर्सेज वगैरह जितने भी हो, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, लोगों को भरोसा है, ये आप पे एक तवक्का है, लोग आपको खुदा के रूप में देखते हैं, इसीलिए आपसे गुजारिश होगी कि आप भी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करें ताकि लोग मायूस ना हो, लोग डिप्रेशन का शिकार ना हो।